अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। नावल मुहाफिज पार्ट 2। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अकेली जवान लड़की भला कहाँ जाएगी? हाँ भैया भी जल्दी से बोले, साथ ही ले जाओ और साथ ही लेकर आना, जी बेहतर। इरफान चाबी घुमाता हुआ उठ खड़ा हुआ तो भाभी बोली, रास्ते में कोई फजूल हरकत मत करना। कोशिश करूंगा। इरफान मुस्कुराया। आओ भाई। इसने बेतकल्फी से शाजिया को पुकारा। आपको ये गलत फहमी कैसे हो गई कि मैं आपके साथ जाऊंगी? शाजिया ने माथे पर बल डालते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। आप तो बहुत बहादुर हैं। जब अकेली पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कर सकती हैं तो अकेली बाजार तो क्या पूरी दुनिया घूम सकती हैं। आप देख रही हैं भाभी जान, शाजिया ने इसे घूरते हुए कहा। इरफान बकवास मत करो, भाभी ने इसे डांटा। और शाजिया तुम भी जिद मत करो, जाओ शाबाश चली जाओ। तुम कौन सा इससे डरती हो? भाभी ने कहा तो शाजिया फौरन बोली, जी हाँ, मैं कौन सा किसी से डरती हूँ। चलिए। इरफान मुस्कुराता हुआ बाहर आया, मोटरसाइकिल निकाली और शाजिया को लेकर रवाना हो गया, मगर बजाय बाजार जाने के शहर के जदीद तरीन पार्क में चला आया। ये बाजार है? शाजिया ने गुर्रा कर गुस्से से पूछा। आहिस्ता बोलो, मैं जानता हूँ तुम बहुत बदतमीज हो, मगर यहाँ अच्छे लोग मौजूद हैं। यूं भी ये घर नहीं है कि तुम चीख कर बोलती रहो। इरफान ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी की और बोला, चलो आओ। माफ करना, मुझे पार्क देखने का कोई शौक नहीं है। मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, तो गोया तुम्हें यहाँ हजूम में खड़े होने का शौक है। इरफान ने आंखें निकाल कर देखा। क्या बकवास है, तुम तो यूं मुझ पर रोब डाल रहे हो जैसे तुम मेरे, खुदा ना करे मैं तुम जैसी लड़की का वो बन जाऊं। इरफान मुस्कुराया, फिर सख्त लहजे में बोला, चलती हो यहाँ? अच्छी बात है। शाजिया ने हार मान ली। इस वक्त तो मैं चल रही हूँ, मगर घर वापसी पर मैं देखूंगी आपको। अच्छा हाँ, ये ठीक है। इरफान ने लपक कर 2 टिकट लिए और अंदर दाखिल हो गया। इरफान आगे था और शाजिया जानबूझकर थोड़े फासले पर टहल रही थी। ऐसे में एक लड़का तेजी से इसके करीब से गुजरते हुए बोला, हेलो। शाजिया ने घबरा कर इरफान को देखा, मगर वो सीधा जा रहा था और फिर भी शाजिया ने फासला बरकरार रखा। लड़के ने शाजिया को दोबारा मुतवज्जा करने के लिए कहा, कॉफी पिएंगी? शाजिया घबरा गई थी और इरफान चलते रुक कर बोला, भाई अगर इजाजत हो तो मैं भी शामिल हो जाऊं क्या? लड़की ने खैरत से उसे देखा तो इरफान ने कड़ी नजरों से उसे घूरा और बोला, ओए चलता फिरता नजर आ, वरना। लड़का घबरा कर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ दूसरी जानिब चला गया। इरफान ने शाजिया को घूरते हुए कहा, यही जुमले सुनने के लिए तुम पीछे चल रही थी ना? मेरी सारी तवज्जो तुम्हारी ही जानिब थी। शाजिया ने कोई जवाब न दिया, चुपचाप इसके साथ चलने लगी। मसनूई झील के पास पहुंचकर वो रुक गई। अब क्या है? इरफान ने इसकी तरफ देखकर पूछा। मैं पहाड़ी पर नहीं जाऊंगी। शाजिया ने साफ इनकार कर दिया। अच्छी बात है। इरफान इसीलिए सामने वाले पार्क में बैठ गया। इरफान ने 2 आइसक्रीम लिए, एक इसे देते हुए बोला, मैं किसी नावल का हीरो तो नहीं हूँ जो मजनू बनकर अपना वक्त जाया करता रहूं। तुम बहरहाल अपना आखिरी फैसला मुझे सुना दो। मुझे वापस अमेरिका जाना है और मैं चाहता हूँ जाने से पहले शादी हो जाए ताकि तुम्हें साथ ले जाऊं। मैंने अपना फैसला बहुत पहले अपने माँ बाप को सुना दिया था और तुम अच्छी तरह जानते हो। शाजिया, वो फैसला बच्चों वाला फैसला है, लेकिन बकौल आपकी मैं बच्ची नहीं हूँ, इसलिए वो फैसला भी एक बड़े का फैसला है। यूं भी अगर मुझे शादी करना होती तो मैं इस शख्स का इंतखाब करती जिसकी रहाइश अपने वतन में होती, जिसको अपने वतन से मोहब्बत होती। अगर ये बात है तो ठीक है, तुम अपना फैसला तब्दील कर लो। मैं अपनी रहाइश तब्दील कर लेता हूँ, लेकिन मैंने ये कब कहा है कि मैं अपना फैसला तब्दील कर रही हूँ? मेरा फैसला वही है। बेहतर होगा अब आप मुझे बाजार ले चलिए। शाजिया बात खत्म करते हुए उठ खड़ी हुई। इरफान भी खामोशी से उठ खड़ा हुआ। बाहर आकर इसने मोटरसाइकिल निकाली और जब शाजिया बैठने लगी तो इरफान ने पलट कर कहा,
इतनी भी बेचैनी क्या है मेरे साथ बैठने की। शाजिया ने आंखें निकाल कर इसको देखा और दांत पीस कर रह गई। इरफान ने आईने में इसका चेहरा देखा और हंसी दबाते हुए बोला, अब बैठ भी चुको या किसी और का इंतजार है। शाजिया बुड़बुड़ाते हुए बैठ गई और पार्क से बाहर निकलते ही इरफान ने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी। शाजिया दांत पीसते हुए बोली, इसमें कोई शक नहीं कि तुम पागल हो, तुम्हें अपनी हरकतों से कुछ नहीं मिलेगा। मिल तो रहा है, इरफान ने हंसकर कहा, तुमने मेरे शाने को मजबूती से थाम रखा है। शाजिया ने फौरन हाथ हटा लिया, मगर गिरने से बचने के लिए इसे फिर सहारा लेना पड़ा। घर के बाहर मोटरसाइकिल रोकते हुए इरफान बोला, एक बार फिर अपने फैसले पर गौर करना शाजिया, न जाने क्यों उम्र भर की तुम्हारी जुदाई सहने को मेरा दिल नहीं चाहता। शाजिया ने घूर कर देखा तो वह हंसता हुआ आगे बढ़ गया। घर में दाखिल होते ही शाजिया भाभी के सामने इसकी शरारतें सुनाने के लिए बैठ गई। कुछ दिनों से ताया जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। शाजिया जो पहले इनके कारखाने की वजह से सुकून महसूस करती थी, अब नागवारी महसूस करने लगी थी। शाजिया को इन पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिनकी वजह से वो ठीक से सो भी ना सकती थी। इसने सोचा वो सुबह इनके घर जाएगी और ताई जी से कहेगी, आखिर आप ताया जान को हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाती, ख्वामखा अपने साथ दूसरे लोगों को भी बेसुकून करते हैं। सारी रात वो ताया जी के कारखाने की वजह से सो न सकी थी। सुबह के वक्त इसकी आंख लगी और जब वो बेदार हुई तो रोने की आवाजें सुनकर वो बाहर आई तो इसको इरफान नजर आया। क्या हुआ? वो नाराजगी भूल गई थी। ताया जी फोत हो गए हैं, इरफान ने मदहम लहजे में कहा। पहले तो इसे अफसोस हुआ, फिर इसने सोचा, चलो शुक्र है, कम से कम रात को आराम से सो तो सकूंगी। वो मुतमिन हो गई थी। क्या सोचने लगी? इरफान गौर से इसे देख रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सो नहीं सकी। आपसे मतलब? शाजिया ने बिगड़ कर इसे देखा और फिर कमरे में आ गई। रात हुई तो वो अपने कमरे में आई। न जाने क्यों खौफ सा महसूस हुआ, मगर वो हिम्मत करके लेट गई और लेटते ही कफन में लिपटा हुआ ताया जी का चेहरा इसकी निगाहों में घूम गया। शाजिया का दिल चाहा कि वो आज अम्मी के कमरे में जाकर सो जाए, मगर इरफान का ख्याल करके वो लेटी रही और फिर सो भी गई। आधी रात का वक्त हो गया जब इसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरे का राज था। शाजिया को यूं लगा जैसे इसके आसपास बहुत सारे भूत खड़े हों। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने आसपास देखने लगी। रात के सन्नाटे में अपनी ही सांस की आवाज सुनकर डर गई। फिर वो भूल गई कि इसने क्या फैसला किया था। वो उछलकर बिस्तर से उतरी और अब्बू अब्बू चीखती हुई दरवाजा खोलकर बाहर भागी। सबसे पहले इसके करीब इरफान पहुंचा। क्या हुआ शाजिया? इरफान ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। शाजिया आसपास देखते हुए शिकस्त खोरदा लहजे में बोली, इरफान वो मर गया जिसे अपना हाफिज समझकर मैं इतने आराम से सोती रही। वो जिसकी कराहें सुनकर मैं मुतमिन हो जाती थी, वो आज मर गया। और अंदर कमरे में इसने इरफान का बाजू मजबूती से थाम कर सिसकी भरी और इरफान ने सोचा, मैं आखिर इतने दिनों से ये बात क्यों ना समझ सका कि वो महज ताया जी की वजह से बहादुर बन गई थी। उन्होंने गौर से इसके खौफजदा चेहरे को देखा तो इस वक्त वही औरत थी जो हमेशा मर्द का सहारा लेकर जिंदा रहती आई है। मर्द जो इसका मुखाफिज होता है, मजबूत सहारा होता है। और इरफान इस वक्त खुद को इसका मुहाफिज समझकर मुस्कुराने लगा। जाहिर है कि वो अब तो शादी से इनकार नहीं कर सकती थी। उम्मीद करती हूँ आपको नावल मुहाफिज अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ नए नावल के साथ। अल्लाह हाफिज।